तो देखो सारा फॉर्मूला कनेक्टेड है। ये 0 नंबर वाला फॉर्मूला है जिसमें डी बी, देखो बी नहीं, वो भी डी बी होगा यानी स्मॉल डी के लिए, तो वो मत बोलना। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई, जिसको हम के भी बोल देते हैं। म्यू नॉट पता ही है, और 4 पाई कुछ ना कुछ लगता है ना, तो वो इसी के नीचे लगता है। म्यू नॉट 4 पाई। और कितना करंट, को ये तो याद ही है कि कितना करंट जाता है, और उसमें स्मॉल लेंथ डी एल के लिए करते हैं, और साइन थीटा भी याद है। और रेडियस जितना दूर जाएंगे कम होता है, स्क्वायर टाइम्स कम होता है, तो आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल से। तो ये तो हो गया, ये 0 नंबर वाला था। और जो अब पहला नंबर पे है वो है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर फॉर ए फाइनाइट लेंथ का है, जो है देखो ये तो लगाए थे, तो जैसे याद हो गया कि जैसे से ट्रेंगल होता है तो ये ऐसे डिवाइड होता है, तो ये φ1 होता है, ये φ2 होता है, इसलिए उसको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि याद है। तो ये तो याद हो गया, साइन φ1 माइनस नहीं प्लस φ2 है, पता नहीं माइनस होगा प्लस प्लस होगा शायद। तो ये हो गया। और म्यू नॉट 4 पाई, अब पिछला जो याद किए थे वहीं से कॉमन लेना है, और वहाँ से जो आई आर स्क्वायर था ना, तो वहाँ से ही कॉमन लेना है आई भी, और आर स्क्वायर ना होके केवल यहाँ पे आर होगा। तो ये आई बाई आर वहाँ से कॉमन लिया, तो जैसे भी लो, आई बाई आर हमेशा यूज होता रहेगा, क्योंकि करेंट हमेशा तो क्योंकि करंट हमेशा जाता रहेगा, इसलिए भी कह सकते हैं आई हमेशा रहेगा। और कितना बड़ा है या छोटा है, इसलिए ये आर पे भी डिपेंड करेगा, जैसे भी समझना हो। तो ये आई बाई आर, आई आर हमेशा रहेगा। और फिर पहला के बाद अब दूसरा नंबर जो वहीं से आएगा वो है बी इज इक्वल टू फॉर इनफाइनाइट स्ट्रेट लेंथ वायर, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, बस इसका हाफ होगा यहाँ पे। वहाँ 4 पाई है तो यहाँ पे 2 पाई होगा, बस उसका हाफ होगा। और बाकी सारी चीज़ सेम ही रहेगी, बस उसका हाफ होगा। और साइन φ1 प्लस φ2 जो है वो तो पता ही है कि मतलब वो नहीं रहेगा, वैसे भी पता है तो वो नहीं रहेगा, और बाकी सब चीज़ वही है, बस उसका हाफ होगा, 2 हो जाएगा। और नहीं तो वहीं से है कनेक्ट। देखो अब तीसरा ये है सर्कुलर लूप में, तो देखो इसमें भी आई बाई आर होगा ही, ये हमेशा होगा। तो आई बाई आर इसमें भी होगा। और जो है म्यू नॉट, देखो आखिर वाला जो दूसरा था तीसरा से कनेक्टेड है, उसमें भी म्यू नॉट बाई 2 था। तो देखो इसमें का सारा चीज़ वहाँ पे होगा, बस ये पाई नहीं होगा, और सारा चीज़ वहाँ पे होगा। तो यहाँ पे सारा चीज़ है, बस पाई नहीं है। म्यू नॉट आई 2 आर है, बस 2 पाई आर नहीं, तो वही चीज़ वो उससे कनेक्टेड। और एन के नंबर के लिए एन से इंटू हो जाएगा। अब ये वाला फिर जो है, ये तीसरा वाला अब जो है अब अगले से कनेक्टेड है, नहीं वो उतना कनेक्टेड नहीं है तब भी कह सकते हैं, क्योंकि इधर का म्यू नॉट आई जो है एन हटा दो, तो म्यू नॉट आई 2 जो है कह भी सकते हैं, अगर नहीं तो उसका उतना कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये म्यू नॉट एन हटा दो, 2 आई है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जब ये है एक्सियल पॉइंट पे सर्कुलर 3D मैग्नेटिक लूप के लिए, एक्सियल पॉइंट पे। तो एक्सियल में सारा पिछला जो 2 चैप्टर था उसमें आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था ही, तो इसमें भी आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा। और जो है यहाँ पे 2 ना हो के 3/2 इसलिए होगा, क्योंकि 3/2 होगा तभी जो है ये इससे, क्योंकि तभी जो पहली बार जब याद किए थे तो जो m इंटू एन था तो वो इंटू हुआ था, इसलिए कह सकते हैं 3/2 होगा, इसलिए भी क्योंकि वो 2 से इंटू होगा याद करने के लिए, इसलिए भी। और क्योंकि फिर उसको ऊपर कटना रहेगा इसलिए भी, तो इसलिए 3/2 होगा। तो ये हो गया। और जो है म्यू नॉट बाई टू पिछले से चलता आ रहा है, तो यहाँ पे भी म्यू नॉट बाई 2 होगा। और आई आर हमेशा रहता है, बस हर बार डिवाइड में रहता था, इस बार इंटू में होगा। तो आई आर हमेशा रहता है, तो इसलिए आई आर ऐसे हो जाएगा। और स्क्वायर इसीलिए होगा क्योंकि तभी जो है स्क्वायर से नीचे वाला चीज़ कटेगा तभी ऊपर वाला जाएगा, तो इसीलिए स्क्वायर होगा ताकि नीचे वाला से कट सके। तो वो फिर जो है वो था एक्सिस पे,
ये है सर्कुलर रूप के सेंटर पे, तो इसमें भी अब पिछला वाला से ये कनेक्टेड है, तो इसमें जो है पिछला वाला वो उससे तो आराम से बन ही जाएगा। जब 2 से इनटू होगा उसी से करंट होके, तो फिर ये 6 तो ये कट के जो है 3 आएगा, तो फिर जो है 3 आए तो 3 आर जो है कट जाएगा 2 आर से, तो नीचे बस 1 आर बनेगा और उसी से कनेक्टेड होकर अपने आप ही बन जाएगा कि म्यू नॉट आई टू आर जो है, और एन नंबर के लिए एन से मल्टीप्लाई म्यू नॉट आई 2 आर। या तो ऐसे भी कर सकते हो, या तो म्यू नॉट आई 2 आर जो है वो सेम है जो पिछला था म्यू नॉट आई 2 सर्कुलर वाला के सेंटर, या तो ये जो भी है ये दोनों सेम है। और इसमें का कुछ खास नहीं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जैसे इसमें है कि द टोटल लीनियर के लिए DL आ गया, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए B आ गया। तो टोटल तो लीनियर के लिए है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए B, और फिर इंटीग्रल के ये इसके इंटीग्रल के लिए जो है ये इंटीग्रल आ गया, तो टोटल ये इंटीग्रल आ गया। और फॉर अ क्लोज्ड लूप, और क्लोज्ड लूप के लिए फिर ये जो है बीच में क्लोज्ड लूप वाला साइन आ गया, इज ऑलवेज इक्वल्स टू। और फिर म्यू नॉट टाइम्स म्यू नॉट, देखो इक्वल्स टू आया, तो अब इक्वल्स टू के बाद अब आगे जो भी लिखा है लगेगा, तो ये म्यू नॉट हो गया म्यू नॉट टाइम्स द नेट करेंट थ्रेडनिंग द सर्किट, तो नेट करेंट का आई हो गया। तो इस तरीके से कुछ तो अब अगला आता है, और देखो ये इसका प्रूफ है। तो उसमें बुक में ये भी लिखना है क्योंकि इम्पोर्टेंट है, तो ये प्रूफ भी लिखना है और फिर उसका एक एप्लीकेशन भी लिखना है, लेकिन वो बाद में करना है। तो अब देखो, अब पिछला जो फॉर्मूला था ये वाला नहीं कनेक्टेड था, लेकिन अब पिछला जो था वो जो है अब ये जो है इससे कनेक्टेड होगा अगले से। तो देखो इस तरीके से कि जो म्यू नॉट/2 आर है, तो बस इसमें अब देखो बीच में जो है पाई चला गया था, या इसके पहले जो है यहाँ से बीच में यहाँ से पाई जो है चला गया था, पाई बस वापस आ जाएगा। और फिर जो है तो ये अब ये म्यू नॉट/2 आर लिखा है, तो जो है म्यू नॉट/2 पाई आ जाएगा, तो म्यू नॉट/2 पाई आर हो जाएगा। और नहीं तो ये वाला तो वैसे भी याद रहता है। अब देखो अगला जो है वो इससे कनेक्टेड है, अगले में बस 2 पाई आर, नीचे वाली डिवाइड वाली चीज़ नहीं रहेगी, बस ऊपर वाली चीज़ केवल रहेगी। B इज इक्वस टू, ऊपर वाली चीज़ केवल रहेगी B इज इक्वस टू म्यू नॉट आई रहेगा अगला जो है। तो देखो इसमें जैसा कि ये सोलिनॉइड वाला जो है इसमें बस है B इज इक्वस टू म्यू नॉट। देखो एन का तो मतलब वैसे ही पता है क्योंकि यहीं से पढ़े थे, एन इज इक्वल टू पहली बार, तो एन इज इक्वल टू N/L, तो ये तो ऐसे ही नहीं बुलाएगा, तो उसको हटाओ, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई है। देखो आई भी अब नॉट हो जाएगा, क्योंकि मतलब जैसा यहाँ से पता ही चल जाएगा कि बताए थे वो कि वो स्मॉल लेंथ के लिए, इसीलिए आई भी नॉट हो जाएगा, तो इसलिए। लेकिन वो छोड़ो, बस वही है कि अगला उससे कनेक्टेड है बस इसमें का ऊपर का चीज़ आ जाएगा, म्यू नॉट आई आ जाएगा, तो हो जाएगा मतलब म्यू नॉट आई, या तो आई नॉट भी, और एन नंबर्स के लिए एन सेम टू हो जाएगा। और देखो ये भी जो है फोर्स एक्सप्रेशन फॉर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का भी मतलब अच्छे से क्योंकि पढ़े थे इसलिए आराम से याद ही है, और रहता भी है मतलब अब बस एक आध बार बस देख लेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगा। तो IBL साइन थीटा ये आराम से रहता ही है, तो इसी तरीके से भी हो जाएगा। और समझे भी थे कि जितना करंट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इतना करंट है इतने में जाएगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक मतलब फोर्स एक्सर्ट हो पाएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो मतलब भाई फोर्स जितना ज़्यादा करंट होगा तो उतना ज़्यादा रिपेल करेगा, तो उतना ज़्यादा फोर्स एक्सक्रिएट होगा। और जितना ज़्यादा लेंथ का होगा, क्योंकि वही चीज़ है लेंथ है तो करंट ज़्यादा होगा, तो वही चीज़ लेंथ ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करंट जाएगा, तो ज़्यादा फोर्स एक्सपर्ट हो पाएगा। और अगला है कि मैग्नेटिक फील्ड जितना ज़्यादा, वो भी इसी पर डिपेंड करेगा कि लेंथ जितना ज़्यादा होगा तो करंट उतना ज़्यादा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को उतना रिपेल करेगा, तो जो है तो उससे भी हो जाएगा। और साइन थीटा यानी कि वही कि 90 डिग्री
के आगे हमेशा कम होता जाता है, इसीलिए ये तो हमेशा से याद ही रहता है। और नहीं तो वैसे भी ये फॉर्मूला याद ही रहता है, F इक्वल टू IBL साइन थीटा। और ये जो स्ट्रेट वायर करंट वायर इसमें का कुछ खास है नहीं, ये तो मतलब इतनी बार आया कि वैसे, लेकिन वो सब छोड़ और बाकी बस वहीं तक मेन कनेक्टर था, ये तो यहीं तक था, ये तो हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं। और जो है आखिर जो टॉर्क का फॉर्मूला है वो है बीना साइन थीटा या तो निब्बा साइन थीटा, तो ये हो गया। और आगे का कुछ खास है नहीं, बस वही है, वो बीना साइन थीटा निब्बा साइन थीटा से कंपेयर कर दो। टॉर्क इज इक्वल टू के थीटा डैश के स्प्रिंग कांस्टेंट थीटा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कंपेयर करके बस आई जो है कॉमन लेना है, और वो बाकी ये जो गैल्वेंटर कांस्टेंट बच जाएगा।